Hey, what's up, guys? Welcome to Blue Terminal. My name is Zuhaib, and today I will show you how to create a beautiful color panel in HTML, CSS and JavaScript. तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर मैंने अपने VS कोड ओपन किया हुआ है और VS कोड में एक फोल्डर कलर पैनल के नाम से बनाया है। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ index.html के नाम से, और एक और फाइल बनाते हैं CSS के लिए। तो उसका नाम मैं रख लेता हूँ style.css, और एक जावास्क्रिप्ट के लिए तो main.js रख लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें कुछ डिव्स चाहिए, जिस तरह से एक रेपर। तो इसके बाद जो हमारा एक्सटर्नल CSS फाइल है इसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं लिंक CSS, और इसी तरह से हमारा जो स्टाइल का फाइल है उसको हमने इंक्लूड कर दिया। नीचे हम स्क्रिप्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसके लिए main.js, ओके। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और यहाँ से जो हमारा लाइव सर्वर है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, तो हमारा जो फाइल है वो सक्सेसफुली ओपन हो गया है इधर। तो style.css में हम कुछ स्टाइल इंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले तो बॉडी के लिए पैडिंग और मार्जिन 0, और बीजी को मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ओके। और नीचे हमारे पास जो रेपर था उसको कुछ डिस्प्ले फ्लिक्स और जस्टिफाई कंटेंट करते हैं सेंटर, एलाइन आइटम भी सेंटर, और फ्लिक्स रेप को मैं कर लेता हूँ रेप। उसके बाद एलाइन कंटेंट सेंटर, और हाइट 100%, यानी इनर जो हाइट है इसको भी हम रख लेते हैं यहाँ पर, वर्टिकल हाइट को, ओके। नीचे हमारे पास हम क्या करते हैं कि अपना जो JS में है उसमें कुछ इंक्लूड कर लेते हैं कि यहाँ पर शो हो जाए। तो सबसे पहले मैं जो हमारा रेपर था इसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। तो document.query सेलेक्टर और रेपर, ओके। नीचे क्या कर लेता हूँ कि जो हमारा रेपर क्लास है इसमें मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ। हर एक, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि रेड जो कलर्स हैं उसके लिए एक अलग सा डिव बना हुआ है टॉप पर, और उसके बाद एक और है ग्रीन के लिए, इसी तरह से ब्लू के लिए, और इसी के लिए ब्लैक एंड वाइट के लिए, ओके। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर सेक्शन एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए क्रिएट एलिमेंट। अच्छा, तो यहाँ पर इक्वल साइन क्रिएट एलिमेंट और सेक्शन जो हमारा एलिमेंट होगा, ओके। तो नीचे मैं क्या कर लेता हूँ अभी कि फॉर लेट i इज इक्वल टू 0 और i लेस देन 9 i प्लस प्लस। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ कि ये जो कलर्स बक्सेस हैं इसको मैं बना लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि हर एक जो हमारा बक्स है ये एक दूसरे से अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट अलग है एक दूसरे से, एक अलग डिव है। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर एक फार लूप लगा लेता हूँ, और फार लूप का जो लिमिट होगा वो 9 होगा। 9 से मतलब ये कि ये जो आप देख सकते हैं कलर्स डिफरेंसेस है ये 9 है। हम मुख्तलिफ भी रख सकते हैं, तो इसी ट्यूटोरियल के लिए मैंने 9 रखे हैं, तो हम 9 को ही रख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ कि एक बक्स क्रिएट करता हूँ। तो इसके लिए बक्स डॉक्यूमेंट, इसी तरह से जिस तरह से हमने सेक्शन बनाया था, क्रिएट एलिमेंट, और इसके लिए हम डिव सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। नीचे हम क्या कर लेते हैं कि एक्स बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं इसी बक्स के लिए। तो इसके लिए बक्स डॉट क्रिएट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड पर हम एक कलर सेट करते हैं। तो कलर इस तरह से होगा RGB 2550। तो ये बेसिकली रेड कलर है। तो इसको मैं फ़िलहाल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पर छोड़ देता हूँ, बाद में हम इसकी वीडियोस को चेंज करेंगे। तो नीचे मैं क्या कर लेता हूँ, जो हमारा सेक्शन है इसमें मैं अपेंड कर लेता हूँ यही बक्स को। तो ये बक्स जो है ये इसी सेक्शन में अपेंड हो जाएगी, यानी ऐड हो जाएगी एज आ एलिमेंट। और इसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि ये जो हमारा सेक्शन है इसको हम रेपर के अंदर अपेंड कर लेते हैं।
इसी तरह से। ओके, तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और जो हमारा पेज यहाँ पर है इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, तो कुछ शो नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो इंस्पेक्ट में हमारे पास रेपर है और रेपर के अंदर सेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। और यहाँ पर एलिमेंट यानी हमारे जो बग्स है डिव का वो भी क्रिएट हो गया है, मगर शो नहीं हो रहा। उसका रीज़न यही है कि हमने इस जो हमारा सेक्शन है ना, इसको हमने विड्थ और हाइट दिया है, और ना ही जो हमारा बक्स हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसको कुछ विड्थ और हाइट दे देते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, जो हमारा रेपर है इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ रेपर के अंदर जो सेक्शन है, और सेक्शन को डिस्प्ले फ्लिक्स और विड्थ 100%, और सब बक्सेस को सेंटर पर करने के लिए मैं यहाँ पर जस्टिफाई सेंटर कर लेता हूँ। ओके, और नीचे हमारे पास रेपर के अंदर सेक्शन है, और सेक्शन के अंदर जो डिव्स हैं उसको विड्थ हाइट दे देते हैं। तो रेपर सेक्शन के अंदर जो हमारे सब डिव्स हैं उसको मैं क्या कर लेता हूँ कि विड्थ 100 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल। ओके, इसको मैंने कर दिया है सेव। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश लगा लेता हूँ, तो यहाँ फिर भी कुछ शो नहीं हो रहा। इसको फिर से इंस्पेक्ट करते हैं। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनवैलिड वैल्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर पिक्सल मैंने उल्टा लिख लिया है। तो वापस रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक जो 9 एलिमेंट्स हैं वो सब यहाँ पर प्रिंट हो गए। जो हमने फॉर लूप लगाया था इसने 9 बॉक्सेस क्रिएट किए और 9 सेक्शन में अपेंड कर दिए, और सब जो है रेड कलर के हैं, इसलिए सब एक स्ट्रिप नज़र आता है। तो हम अब क्या करते हैं कि हम इसी जो हमने RGB कलर लगाया इसमें चेंजेस करके इस तरह से कलर्स को डिफरेंट कर लेते हैं एक दूसरे से। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर क्या करते हैं, 3 वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं टॉप पर। एक होता है R यानी रेड के लिए, तो इनिशियल पॉइंट से हम क्या कर लेते हैं कि रेड को 55 रख लेते हैं। दूसरा हमारे पास ब्लू और ग्रीन है, उसको मैं 0 कर लेता हूँ, सॉरी ग्रीन। ओके, तो RGB इस तरह से। ओके, तो अब मैं इस कोट्स को हटाकर बैक टेक्स्ट लगा लेता हूँ, ताकि हम इसके अंदर वेरिएबल्स को इंक्लूड कर सकें। तो 255 की जगह मैं क्या कर लेता हूँ कि R ग्रीन की जगह मैं लगा लेता हूँ G। ये वो वेरिएबल्स हैं जो ऊपर हमने डिफाइन कर लिए अभी। ओके, और इसी तरह से ब्लू। तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये तो R55 है, सिर्फ यही चेंज होगा। रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये डार्क रेड कलर हो गया। तो हम क्या कर लेते हैं कि नीचे इसके यही इस कलर्स में चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ कि R जो कलर है इसमें 55 को ऐड कर लेता हूँ। अब रिफ्रेश मारते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कलर कुछ डिफरेंस हो गया, मगर यहाँ पर जब ये 250 तक पहुँच गई तो उसके आगे ये वैल्यूज़ बढ़ते गए, मगर RGB की मैक्सिमम वैल्यू 255 होती है, तो इसलिए ये सब एक ही 255 पर रुक गए। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं, और इसकी दिखाने के लिए मैं अगर इंस्पेक्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं 55 110 165 और 220 और 255 उसके आगे सब वैल्यू इंक्रीमेंट होती गई, मगर यहाँ पर RGB जो रूल्स हैं HTML के उसके मुताबिक ये 255 पर ही रुक गए। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं R ग्रेटर देन आर इक्वल टू 255 के, और अगर ये 255 से इक्वल आर ग्रेटर है तो हम क्या कर लेते हैं कि ये जो हमारा ग्रीन और ब्लू वैल्यू है इसमें इंक्रीमेंट कर लेते हैं। तो इसमें इंक्रीमेंट करने की वजह ये है कि ये जो
रेड कलर है, इसमें थोड़ा सा वाइट कलर ऐड होते जाएंगे, वाइट कलर। तो ये लाइट, अब यहाँ से ये डार्क रेड है तो यहाँ से ये लाइट रेड हो जाएगी। और यहाँ पर इल्स में ये जो हमारी रेड वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, इसको हम इल्स में डाल लेते हैं। मैं यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पहले से ये डार्क होती जी गई, जब ये 255 तक पहुँच गई तो उसके बाद ये यही रेड जो है ये 255 पर रुक गई, और आगे जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीमेंट होने से वाइट कलर इसमें आ गई, यानी ये लाइट रेड हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर 255 पर जब ये पहुँच गई तो उससे आगे ग्रीन और ब्लू कलर जो है इसमें इंक्रीमेंट होने लगा, और ये जो है ये 255 पर ही रुक गई। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लाइट सा यानी रेड, लाइट रेड हो गई ये कलर्स। तो इसमें अगर हम और इंक्रीमेंट कर लें, यानी हम 48 करते जाएं तो ये और भी लाइट रेड हो जाएगी, मगर मैं यहीं पर इसको रख लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास होती है ग्रीन और ब्लू, ये आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि इसके ऊपर लगा लेता हूँ रेड कलर्स, और यहाँ से इसको कॉपी और नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, और नीचे इसके वैल्यूज़ को हम चेंज कर लेते हैं। तो रेड की जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ग्रीन लगा लेता हूँ। जो हमारी रेड वैल्यू है इनिशियल, इसको मैं 0 कर लेता हूँ, और जो हमारी ग्रीन वैल्यू है इसको मैं कर लेता हूँ 30। और नीचे जो हमारा सेक्शन है ये इसलिए एरर शो कर रहा है कि ये ऑलरेडी ऊपर डिफाइंड है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि इससे ये सिर्फ ये लेट आ लेता हूँ, तो ये रीडिफाइन हो जाएगी वेरिएबल। ओके, तो ग्रीन हो गई। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ ये जो हमने रेड वैल्यू को ग्रेटर इस पर कंडीशन लगाई थी ये अब ग्रीन पर होगी। ग्रीन की जगह अब आ जाएगी रेड कलर, जो हमने इल्स पर लगाया था रेड कलर, तो इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। ओके, तो सिंपली इसको मैं सेव करके यहाँ पर रिफ़्रेश लगा लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ग्रीन भी आ गई। इसको मैं कॉपी और नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। जो हमारा ग्रीन वैल्यू चेंज होता है इसको मैं ब्लू पर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 0, ब्लू 30, ब्लू पर इफ़ कंडीशन, और यहाँ पर जो हमारा ब्लू चेंज हो रहा है इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ वापस से, और नीचे जो हमारा ग्रीन कलर है इसको मैं कर लेता हूँ ब्लू। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ब्लू कलर भी आ गई। अब हमारे पास लास्ट पर रह गई ये ब्लैक एंड वाइट जो कलर चेंजेस हैं इसको। तो इसको मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, नीचे यहाँ पर लगा लेता हूँ ब्लैक एंड वाइट। ओके, तो अब हमारे पास RGB कलर जो हैं ये सेम ही इंक्रीमेंट होती जाएंगी। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि सबको मैं यहाँ से 30 कर लेता हूँ। यहाँ पर 30, यहाँ पर ये इफ़ कंडीशन रिमूव हो जाएगी। ऐसे करते हैं कि ये कंडीशन सिर्फ हटा लेते हैं, बाकी हमारे पास जो वैल्यूज़ इंक्रीमेंट होती हैं ये सेम ही रहेगी। तो 55 को मैं 30 कर लेता हूँ यहाँ से। तो इसको मैं सेव करके यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो ये भी आ गई। ओके, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने ये एक कलर पैनल बनाया। आप बहुत से कलर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ इसी को कॉपी पेस्ट करके और इसी वीडियोस को चेंज करते जाएं। तो ये था हमारे आज का ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।